तो हे आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ कार्टून्स की कुछ ऐसी डार्क थ्योरीज जिनको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। हाँ एब्सोल्युटली, आज के रिएक्शन वीडियो में सबका रिएक्शन ऐसा ही आने वाला है। तो चलो जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी बकबक के। और ये वीडियो होने वाली है व्हाट द फैक्ट के चैनल की तरफ से, तो उनके कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी से चेक करिए। चलते सीधा वीडियो की तरफ। बक के तो हर बार जीरो लाता है भाई। मैं चाहे गाना भी पेपर में लिख कर आ जाऊं, कम से कम 6-7 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। फिर नोबिता को जीरो कैसे मिलता है? और अगर भाई ये बात तो सही है, बंदा चाहे गाना लिखे आए पर 1-2 एटलीस्ट आधा नंबर तो मिल ही जाता है। बच्चे सोचने वाली बात है, हमेशा जीरो कैसे? आगे नोबिता के अलावा डोरेमोन और किसी के पास भी होता तो वो डोरेमोन की गैजेट्स का कितना सही तरीके से यूज करता। जैसे एनीवे डोर से सीधा स्कूल चला जाता। नो सर की बक और झकझक। भाई डेकी सुगी की तो बात ही रहने दो, सुनियो को ही तुम देख सकते हो। वो कितनी स्मार्टली से डोरेमोन को लालच देकर उसके गैजेट्स को यूज करता है। अब ये सब क्वेश्चंस बचपन के दिनों से ही हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। भाई ये बात तो सच है, सुनियो हमेशा से मिस यूज करता है। पता नहीं आपने वो एपिसोड देखा है या नहीं। एक एपिसोड में डोरेमोन को लेकिन जब मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और कई एपिसोड्स एंड मूवीज की सारी स्टोरीज याद की और साथ में जब जापान के कुछ थ्योरीज को भी पढ़ा तो गौर किया कि नोबिता एक्चुअली में कोई बेवकूफ नहीं बल्कि डोरेमोन एनिमे का सबसे साना या बुलू स्मार्ट कैरेक्टर है। वो तो बस लल्लू होने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ जानता हूँ काफी शॉकिंग है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो जरा एक बात बताओ कि डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया है? क्योंकि वो लेजी बेवकूफ और पढ़ाई में निठल्ला है। डोरेमोन उसके पास आया था कि उसे वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बना सके। अब सोचो जब एक्चुअली में नोबिता इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बन जाएगा तो क्या होगा? भाई वही होगा जो डोरेमोन स्टैंड बाय मी मूवी में हुआ था। क्या आप शराब बोलती हो? डोरेमोन उसे छोड़कर अपने 22वीं सेंचुरी में वापस लौट जाएगा। अगर क्यों हमें पता होगा कि डोरेमोन की पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर हमारा प्यारा नोबिता ही है। उसे अगर 2 ऑप्शन मिले कि हमेशा जीरो लाते रहो वरना डोरेमोन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो वो हमेशा जीरो लाने के लिए रेडी होगा। इसलिए जब तक डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स की लिटरली जान तक बात नहीं आती है, नोबिता अपने रियल इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस एंड पावर्स को किसी को नहीं दिखाता। और यही हमें बार बार मूवीज में देखने के लिए मिलता है। हर बार मूवीज में जब सब हार रहे होते हैं तब नोबिता अचानक से जिगर चैट का जीजा बनकर सारे विलन्स के नाक में दम कर देता है। अब तुम ही बताओ कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये एक 0 नंबर लाने वाला बच्चा गैलेक्सी के सबसे खतरनाक विलन्स के लिए खलनायक बन जाता है। वेल तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरी तरह क्या तुम इस थ्योरी को मानते हो या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि हमने मिस कर दिया। तो अब बात करते हैं शिनचैन की। ये तो हमने बचपन में कॉमेडी की वजह से देखना शुरू किया था, लेकिन अब आपने भी गौर किया होगा कि शिनचैन की बीते कुछ सालों में शिनचैन के काफी ज्यादा डार्क हॉरर एपिसोड्स आने लगे हैं। और सिर्फ हॉरर एपिसोड्स ही नहीं, इन कुछ सालों में शिनचैन के हॉरर स्पेशल मूवीज भी आए हैं। जैसे 2021 की स्कूल मिस्ट्री द फ्लावर्स ऑफ टिनकासो एकेडमी, जिसमें एक बोर्डिंग स्कूल में एक मिस्टीरियस बाइटिंग घोस्ट की वजह से बच्चे अजीब बिहेव करने लगते हैं। इसमें वैम्पायर्स और घोस्ट का एक डार्क एटमॉस्फेयर बनाया गया है। वहीं लेटेस्ट मूवी के लिए इन दिनों सुपर स्ट्रेंज माय योकाई मॉन्स्टर वेकेशन शेड्यूल्ड है, जो जापान में 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी, जिसके अंदर हमें हैरी के बचपन के गांव और उनके हॉरर चीजें, जैसे हमारे गांव में भूत पिशाच चुड़ैल होते हैं वैसे ही जापान में योकाइज होते हैं, और इस मूवी में उन्हीं के स्टोरीज दिखाया जाएगा। बट यारो इन्हीं सब सिचुएशन से एक बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर धीरे धीरे जैसे शिनचैन पुराना होता गया वो उतना ही डार्क और हॉरर कैसे बनता गया? हाँ जानता हूँ 2009 में शिनचैन के क्रिएटर की एक मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। नहीं पता, शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड भी है जो हर जगह बैन है। उसका नाम है द म्यूजिकल पियानो। अगर वो एपिसोड आपको देखना है तो कमेंट में भर दो म्यूजिकल पियानो। मैं वो वाला एपिसोड हिंदी में ढूंढ के लाऊंगा, हिंदी में वो डब नहीं हुआ है, मैं खुद से उसे डब करके लाऊंगा। एंड वो एपिसोड अगर डार्क एपिसोड्स की लिस्ट में देखा जाए तो टॉप पे आएगा। अगर वो एपिसोड आपको देखना है तो कमेंट में भर दो बिल्कुल, और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कि वो डार्क एपिसोड आप लोग देखना चाहते हो या नहीं। चलो आगे चलते हैं।
लेकिन उसके बाद भी इसे वही पुराने कॉमेडी और थोड़े एडल्ट जोक्स के साथ चलाया जा सकता था। ये इतना ज्यादा हॉरर शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? तो यार एक्चुअली में जब सिंचन 1990s में लॉन्च हुआ था तो उसमें नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी डार्क नहीं था। लेकिन तुमने भी कई आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि सिंचन के क्रिएटर 2000 से 2008 तक काफी ज्यादा स्ट्रेस और परेशान रहा करते थे, और ये वही टाइम था जब सिंचन के हॉरर एपिसोड्स भी आना स्टार्ट हुए थे। चाहे वो 1997 में अनसीन चाइल्ड का एपिसोड हो जिसमें सिंचन के ग्रुप में एक एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है, या फिर 2000s तक वो फ्रेंच डॉल जो हैरी को डस्टबिन से मिले। वाला एपिसोड तो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग है, बिल्कुल लड़कियां अगर इस एपिसोड को देख लेती हैं तो वो तो बिल्कुल डॉल फेंक देती है, अपनी डॉल फिर खेलना वेलना बारबी सब छोड़ देती है भाई। इसलिए कहते हैं शिनचैन सबकी वोट लेता है। थी या 2002 का वो सिंचन मिरर वर्ल्ड वाला एपिसोड जिसमें मिरर डायमेंशन से एक डार्क सिंचन आ जाता है। सभी में सिंचन की हॉरर और डार्कनेस लेवल बढ़ती ही गई, और उसमें भी अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोस्टली इन हॉरर एपिसोड्स के सेंटर में मेन कैरेक्टर सिंचन से कहीं ज्यादा कजामा को दिखाया जाता है, वो भी प्रिंसिपल सर के साथ में। चाहे वो हॉरर एलिवेटर वाला एपिसोड हो या फिर स्कूल वाला। अब जब मैंने इसी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे इंडिया में इसके बारे में तो कुछ खास नहीं पता चला, लेकिन जब कुछ जापानीज आर्टिकल्स को पढ़ा तो कुछ थ्योरीज ने लिटरली मेरे दिमाग की बेल बजाना शुरू कर दिया। एक्चुअली में इन थ्योरीज में कजामा का जिक्र काफी हुआ है। कई कहते हैं कि ये सिंचन स्क्वाड का सबसे करियर ओरिएंटेड और सीरियस बंदा है, इसलिए जरा सा भी गड़बड़ होने पर इसके मन के डर किसी हॉरर एपिसोड की शक्ल ले लेते हैं। डिस्कशन में कई लोग ये भी कह रहे थे कि इन सब के बारे में प्रिंसिपल सर को भी पता है और वो कजामा के साथ सिंचन के बाकी मेंबर्स का भी डर दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक से एक डरावनी कहानियां सुनाते हैं और उनका हिस्सा भी बनते हैं ताकि बच्चे उन ख्यालों से यूज्ड हो जाएं और धीरे धीरे उनका डर खत्म हो जाए। भाई अगर ये सच है तो मैं तो कजामा के डॉल मोपे की डार्क वर्जन एपिसोड का वेट कर रहा हूँ। भाई उसमें कजामा का क्या ही हाल होगा, क्योंकि नैनी वाले हॉरर एपिसोड आज भी सिंचन के फैंस का फेवरेट बना। तो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात करते हैं बेन 10 की। भाई बचपन में अगर मिस्टर इंडिया की घड़ी के बाद अगर किसी घड़ी ने मेरे 12 बजे चेहरे पर चमक लाई थी तो वो बेन 10 की वॉच थी। ये घड़ी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपा कर बैठी हुई है। लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, मेरा फेवरेट एलियन तो ऑब्वियसली वाइल्ड मट, ना बंदे के पास आंखें, अपने सेंस से सब कुछ देखता है। आपका जो होगा वो आप कमेंट में जरूर बताना। ज्यादातर मुझे पता ही है, ज्यादातर लोग एलियन एक्स से कमेंट करने वाले हैं, तो वोट फॉर वाइल्ड मट। कमेंट्स में भी बता सकते हो कि तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, बट इसमें भी मोस्टली सभी का आंसर एलियन एक्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है। लेकिन यार वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेन 10 एलियन फोर्स के एपिसोड में नेल्जियंस का जिक्र हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो 26 डायमेंशन को समझते हैं। सेलेस्टियल सेपियंस लाइक एलियन एक्स उनको सिर्फ कुछ डायमेंशन तक लिमिटेड दिखाया गया है। तो इस लॉजिक से नेल्जियंस पोटेंशियल एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आती है सीजन 4 के पहले एपिसोड परफेक्ट डे से। वेल अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसमें कैसे बिन का एक पूरा दिन लाइक उसका परफेक्ट डे बन जाता है। उसमें उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही होती हैं। ग्वेन एंड ग्रैंडपा बिन की सारी बातें मान रहे होते हैं। इवन बिन पिज्जा एंड प्ले में भी जाता है और वहाँ लॉटरी के टिकट जीतता है। रास्ते में उसे स्पेस वॉर्स सुमो स्लैमर्स के 1 साल बाद आने वाले गेम का सीडी मिल जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अभी तुम घर से निकलो और एक काला कौवा तुम्हारे सर पर GTA 6 की पेन ड्राइव देखकर ओवरऑल देखा जाए तो बेन की जिंदगी का वो सबसे बेहतरीन दिन बीत रहा होता है। इधर वो अपने वैन रस्ट बकेट के पास में आकर गेम भी खेलना शुरू करता है कि तभी वहाँ एक और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि ये सारी चीजें विलगैक्स का किया धरा था। पर फिर बेन विलगैक्स से फाइट करके उसे नल वॉइड में फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पर प्रेजेंट लेफ्टिनेंट स्टीव कहता है कि इन दो बहरूपियों ग्रैंडपा और ग्वेन को भी नल वॉइड में भेज दो। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि मुझे पहले ही पता था ये बुद्धू हमें भी नल वॉइड में फेंक देगा। इसने ये जरा सा भी गौर नहीं किया कि विलगैक्स नल वॉइड में जाने से पहले इसकी ओमनिट्रिक्स छीनने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमारे बेन के दिमाग की बत्ती जलती है और रिवील होता है और पता चलता है कि ये परफेक्ट डे एक्चुअली में बेन का एक इल्यूजन है जिसे फॉरएवर नाइट्स ने रचा होता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। फॉरएवर नाइट्स इन तीनों को ही पकड़कर बेन के सबसे बुरे ड्रीम यानी कि स्कूल लाइफ में भेज देते हैं ताकि वो वहीं उलझा रहे और इधर इनॉक बेन की कलाई से उसकी वॉच निकाल सके। पर हर बार की तरह ग्रैंडपा को इन सब के बारे में
में पता Golded होता है भाई, और वो बिन के ड्रीम सबकी के वोट अंदर ही लेंगे वो तो। उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जो कि एक्चुअली में बिन का लॉकर ही होता है। लेकिन वहाँ फिर से इनोक अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन तीनों को ही पकड़ लेता है। बेचारा बिन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका वॉच हर बार डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तभी बिन को गुस्से में याद आता है कि अगर ये सारी ड्रीम उसके दिमाग में चल रही हैं, तो इस ड्रीम में भी वही होगा जो कि वो Of course, चाहेगा। भाई, जिसके बाद जिसकी बिन dream है खुद को उसका ही ग्रैंडपा राज एंड ग्विन चलेगा के ना। साथ अब ये अल्ट्रा सबकी वर्जन वोट में चेंज लेगा हो जाता इसके है और इनोक को उसी के ड्रीम में कैद करके बाहर निकल आता है, जिसके बाद हो जाती है हैप्पी एंडिंग। पर क्या सच में अगर तुमने ये भाई, एपिसोड हमने ध्यान तो से देखा देखा ही होगा नहीं। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इनोक और फॉरएवर नाइट्स मैनिपुलेशन और इल्यूजन में कितने माहिर होते हैं। लेकिन वो लास्ट में बस बिन के गुस्सा और दिमाग की शक्ति से हार जाते हैं। कई फैंस का ये एंडिंग। पर क्या सच में भाई, हमने अगर तो तुमने देखने एपिसोड को ही ध्यान मिला, से देखा हमने तो होगा तो देखा ही तुम्हें पता नहीं। चल गया होगा कि इनोक और फॉरएवर कार्टून नाइट्स नेटवर्क में मैनिपुलेशन धोखा और करा है सबके इल्यूजन में साथ। कितने माहिर होते हैं। लेकिन वो लास्ट में बस बिन के गुस्सा और दिमाग की Of course, शक्ति से सामने हार ही जाते पड़ेगा। हैं। कई फैंस का ये कहना है कि एक्चुअली में बिन सीजन 4 का स्टार्टिंग से ही जो भी चीजें देख रहा है वो उसका बस इल्यूजन वाला सपना है। एक्चुअली में इनोक अपने मेन पावर्स का यूज करके बिन से उसका वॉच ले लेता है और उसे बस एक लंबे सपने में छोड़ देता है। वेल यारो, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा डार्क लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे दिमाग में भी इन थ्योरीज के भाई रिलेटेड कुछ साहब, पॉइंट्स हो ये तो वो तो भी सोचा बताना ही मत नहीं भूलना। कभी। अगर तुम्हें कार्टून्स के बारे में और भी डार्क और हॉरर चीजों को देखना हो तो तुम्हारे लिए ये 2 स्पेशल वीडियोस। इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। भाई Joga, 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 joga,